महावीर हम बस्ती वाले सबके सब शर्मिंदा हैं, मानवता मर गई यहाँ पर बूचड़ खाने जिंदा हैं। महावीर इस धरती पर फिर से तुमको आना होगा, करना और प्रेम बहाने। महावीर फिर आना होगा, धरती को सुख शांति दिलाने। महावीर फिर आना होगा। वास्तव में आज दुनिया, लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत आज बेकार हो गई। मैं कहती हूँ दुनिया बेकार नहीं हो गई, हम लोगों ने दुनिया को बेकार किया है। क्योंकि कहते भी आचार्य, पाप मराति धर्मो बंधु जीवस चेति निश्चयवन संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। कहते हैं पाप मराति धर्म, पाप बढ़ गया है। पाप, अत्याचार, हिंसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हर इंसान दिन रात अपनी प्रवृत्तियों को दुष्प्रवृत्तियां बना रहा है, जबकि लोग पाप का फल नहीं चाहते हैं लेकिन पाप चाहते हैं। लोग कहते हैं पाप कैसे होता है, पुण्य कैसे होता है, पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं। हमने कहा जो तुम किसी को बताना नहीं चाहो वो पाप है। तुम पाप को हमेशा छुपाना चाहते हो और पुण्य को छपाना चाहते हो। जो छुप कर करते हो दुनिया से छुपा लेना, लेकिन अपने आप से नहीं छुपेगा। पाप और पारा ऐसा है, पचता नहीं है। पाप कितना भी बोला जाए, पाप कितना भी किया जाए, लेकिन पाप का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह पर, और किसको मज़ा मिला है कांटों की राह पर। जो भी बड़े बड़े दुर्व्यसनी थे उन्होंने बहुत छुप कर पाप किए, अत्याचार किए, कुछ भी किए, लेकिन एक दिन उनका न्याय होकर आया। यहाँ भी हुआ और वहाँ भी हुआ। जितने बड़े बड़े क्रूर शासक रहे उन लोगों ने कितनी तानाशाही दी, लेकिन अंत में उन्हें पाप का फल भोगना पड़ा। पाप का फल क्या है? लोग कहते हैं पाप किस चीज़ से करें। लोग जरा सा कोई गलती हो जाती बोलते पाप लगेगा। हम दूसरों को क्यों पाप के लिए इतना प्रोत्साहित करते हैं? हम दिन रात पाप का चिंतन क्यों करते हैं? हमारे आचार्यों ने कहा है कि धर्म पुण्य हमारा बंधु है। पुण्य का उदय होता है तो कुत्ते भी गाड़ियों में घूमते हैं। पुण्य का उदय होता है तो आपका हर जगह सम्मान होता है, सत्कार होता है। आप जहाँ जाते हैं आपको संपत्ति की प्राप्ति होती है। फिर पुण्य चाहते क्यों नहीं? पुण्य प्रयास से नहीं, पुण्य प्रवृत्ति से मिलता है। आपका यदि पुण्य हो, आप प्रशस्त रहते हैं तो कैमरा तक जो कि अचेतन है वो भी आपके भावों को बता देता है। आप क्रोध में होते हैं तो आपके चेहरे की अभिव्यक्ति अलग होती है। आप पुण्य में होते हैं, आप क्षमा में होते हैं, प्रेम में होते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान, आपकी सांसें तक भिन्न भिन्न चलती हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि स्वर्ग जाना है। मैंने कि स्वर्ग क्यों जाना है? ज़मीन पर स्वर्ग बनाओ, पहले धरती पर, पहले ज़िंदगी को स्वर्ग से जियो। स्वर्ग में क्या है? लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है, प्रेम है, शांति है, यही सब तो स्वर्ग है। ये आज की धरती दुनिया नरक से बदतर हो गई है। आज यहाँ कोई रहना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ कितना प्रदूषण बढ़ गया है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और सबसे बड़ा प्रदूषण है मनो का प्रदूषण, मनोप्रवृत्ति का प्रदूषण। आज आदमी दिन रात दुष्प्रवृत्तियों में, पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्कृति, प्रमादचर्या, ये सब अनर्थ दंडों में पड़ा रहता है। आप जिसको भी देखो चोरी के कितने आयाम बताए जाते हैं। कहते हैं यदि वैराग्य को धारण करना हो तो क्या करो? 12 भावनाओं का चिंतन करो, और यदि पाप को देखना है तो दूरदर्शन पर देखो। क्योंकि रोज़ ऐसे ऐसे ऐड आते हैं कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। कभी विचार किया? अरे अंडों में से वो जीव है, माँ का कलेजा का टुकड़ा है, और कुछ दिनों में उसका प्यारा सा चूजा आएगा। तुमने पहले ही खा लिया। तुम्हारे सुख आने के पहले भी परमात्मा छीन लेगा तुमसे सुख। तुम्हारे सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि तुमने किसी को सुख नहीं दिया है। आज इंसान बेवजह जब कहीं मिलता है तो
भी कथाएं करता है। स्त्री कथा हो, चोर कथा हो, राज्य कथा हो, भोजन कथा हो। क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी अच्छी भावना ही नहीं भा सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो, वकील हो, नेता हो, ये सब क्या है, दलाल है, ये सब क्या भावना भाएंगे। डॉक्टर सोचेगा अधिक से अधिक बीमार चले तो उसका सीजन चलेगा, वकील सोचेगा जितने झगड़े होंगे तो उसका सीजन चलेगा, दलाल सोचेगा जितनी उलट फेर कर सको उतनी दलाली मुझे मिल जाएगी। साहूकार सोचता है कि जितने गरीब लोग उधार लेंगे तो उसका ब्याज बढ़ जाएगा, लेकिन कभी सोचा ब्याज तो बढ़ा रहे हो, आयु घटती जा रही है, तुम जीवन में क्या कमा रहे हो। कभी पुण्य कमाने के लिए आए थे, मात गरम में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। भगवान से कितनी कसमें खाई थी इसी जन्म में, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 महीने उल्टे लटके रहे हमने करोड़ों कसमें खाई थी। वादा किए थे कि प्रभु एक बार मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए, उसके बाद मैं कोई अनर्थ दंड नहीं करूँगा, कोई दुष्प्रवृत्तियाँ नहीं करूँगा, 5 प्रकार के पापों को पूर्ण रूप से त्यागूंगा, 4 कसायों को त्यागूंगा और सप्त व्यसनों को त्यागूंगा। फिर क्या करूँगा, 5 अणुव्रत, 4 आराधनाएँ, अष्ट प्रवचन मातृका, 13 प्रकार का चारित्र धारण करूँगा। लेकिन 13 प्रकार का चारित्र की जगह आज किसी से कहो अहिंसा के बारे में, अरे जाने दो किस किस को बचाएंगे। अरे तुम इतना कह देते हो तो कभी विचार करके देखना, जिन्हें मार देते हो उनका भी परिवार है, उनकी भी जिंदगियां हैं, उन्हें भी तुम्हारी तरह प्राण प्यारे हैं। छैडाला में दौलत राम जी कहते हैं कि 3 लोक के जीव क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो कहते हैं कभी किसी को दुख मत देना, किसी को दुख देने के पहले अपने आप को उस जगह खड़ा करके देखना कि मेरे पर ऐसा हो रहा होता तो क्या होता। पापोपदेश आदमी दिन रात किसी को भी उपदेश देता रहता है, तुम ऐसा कर लेना, कीड़े खत्म हो जाएंगे, तुम ये चीज़ लगा लेना, मच्छर नहीं आएंगे, तुम ये चीज़ कर लेना। आजकल कैसे कैसे हम अहिंसकों के यहाँ भी विज्ञान ने कैसे कैसे आयुध दिए हैं, कैसी कैसी चीज़ें आविष्कार कर दिए हैं। लोग एक चींटी को नहीं मारने वाले, किसी का बुरा नहीं विचारने वाले लोग भी अपने घर पर वो रॉकेट से आती है उसको रख लेते हैं और मच्छर मार देते हैं। बोले सारे मच्छर इससे गिर जाते हैं, वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं। कभी विचार करना, तुम पापोपदेश दे रहे हो, 2 नंबर का काम करने की सलाह मत दो, जो कर रहा है करने दो, लेकिन तुम तो प्रोत्साहन मत दो, क्योंकि कहा है पाप का प्रोत्साहन देने वाला भी पापी होता है। हिंसा दान, कभी किसी को छुरी कटारी ऐसी चीज़ें मत दो, ना जाने वो कौन व्यक्ति उसका क्या उपयोग करेगा। हम छैडाला में तो कहा है किसी को हिंसा के उपकरण देकर तुम तारीफ भी प्राप्त मत करना। आजकल लोग बेवजह मैच में देखो कितना पाप कमाते हैं, आतिशबाजियाँ उड़ाते हैं, कोई जीत गया रे काहू की जय हार, किसी जय हार न चिंते, किसी की जय हो या हार हो तुम चिंतन मत करना, तुम फालतू में पाप कमाते हो, क्या रखा है। तो कहते हैं वैराग्य को उत्पन्न करना है तो 12 भावनाओं का चिंतन करो, लेकिन आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। आत्मा के हित के जो कारण हैं उनको तुम्हें दुख के कारण लगते हैं। और दुष्श्रुति बेवजह ऐसे शास्त्र पढ़ना, ऐसी किताबें पढ़ना, ऐसी टीवी देखना, उसमें मन में स्मृति रखना। आदमी कामनाओं की वासनाओं की जितनी स्मृति रखता है, धन कमाने के लिए जितना चित्त देता है, धर्म कमाने के लिए इतना चित्त देते हो। आचार्यों ने कहा है 4 आयाम हैं तुम्हारे पुण्य कमाने के लिए। सबसे पहले देव पूजा, देव पूजा करोगे तो तुम्हें अपने आप भान होगा कि मुझे परम देव बनना है और संसार की कोई चीज़ें साथ नहीं जाती हैं। इतना पाप आरंभ करता है, लोग मरने के बाद पीछे से तुम्हारे धन का मौज उड़ाते हैं और तुम नरकों में तड़फ तड़फ कर मरते हो।
और मरते भी नहीं, वहाँ तो मरता भी नहीं आदमी जल्दी। फिर हिंसा, दान, दुष्कृति, प्रमादचर्या, आप सोच कर देखना प्रमाद कितना आ गया आदमी को। हर अच्छे काम के लिए, हर पुण्य काम के लिए कल पर टालता है। किसी से कहो मंदिर जाया कर, बोले अभी क्या है, बुढ़ापे में चले जाएंगे। मैंने कहा परमात्मा बुढ़ापे में इतना फोकट का नहीं कि तुम्हें बुला लेगा। ये धर्म की अवहेलना है जो बूढ़े लोग मंदिर में जाते हैं। धर्म जवान लोगों का है। धर्म जब तक शक्ति है, जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनाने। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनाने। और 6 डाला में दौलत राम जी कहते हैं कि जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटत निज हित करो। जल्दी से हित कर लो अपना। क्या पता बुढ़ापे में तुम हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, कोमा में चले जाओ, बेड पर पड़े हो, तड़फ रहे हो, होश नहीं हो, बुखार हो, कोई पास में नहीं आए। और हो सकता है घर के लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत की बातें कर रहे हो। सोचो कितना दुख होगा कि जिनके लिए पूरी जिंदगी लगा दी, वो आज जलाने के लिए तैयार खड़े हैं। और क्या पता भी चिता भी अगर मिल सके तो धन्य होगा तू। हर कोई को तो चिता भी नहीं मिलती है। चिता भी मिलती है तो चिता को न मत देखना, चेतना को देखना। तो तुम्हारी चिता जलाने के लिए देवता आएंगे, तुम्हारा निर्वाण कल्याणक हो जाएगा। शमशान मत बनाओ। आदमी शमशान का मतलब है जीते जी मुर्दे की तरह ज़बरदस्ती जी रहा है, उदास होकर जी रहा है, निराश होकर जी रहा है। और आचार्यों ने कहा दुख, शोक, तापा, क्रंदन आदि क्या है, पाप आश्रव के कारण हैं, असाता वेदनी के कारण हैं। इन सब को करोगे, दिन रात धन की चिंता करते करते मर जाते हो। यही सोचते हो कल भोगेंगे, कल भोगेंगे, पहले कमा ले। इतनी आकुलता, इतना आर्त ध्यान, इतने आरंभ के द्वारा। धन कभी पुण्य से नहीं आता है। धन प्रयास करना पड़ता है और उस प्रयास में तुम्हारा आरंभ होता है। लेकिन धन पुण्य वही हो जाता है जो धर्म में लग जाए, जो परोपकार में लग जाए, जो जीवन के किसी काम में आए। वरना आदमी दिन रात, हमने कहा प्रमादचर्या करता है। अच्छे कामों में पूजन करना होगा, बोले बाद में कर लेंगे। दान देना होगा, मन तुम्हारा बार बार कहेगा, क्योंकि ये पंचम काल की प्रवृत्ति है, अधिकांश अशुभ में प्रवृत्ति रहती है। इसलिए मन कहता है कल देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन पाप के उदय में, जब पाप का उदय तीव्र हो तो पुण्य करने का मन नहीं करता है। लेकिन पाप का फल जब मिलता है तो बहुत बुरा होता है। आपको पता है पाप का फल जब मिलता है तो आदमी आंसू बहाता है। में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। कहते हैं फिर दुख काहे को होगा। आप कभी ये मत सोचना कि हमें कुछ नहीं मिला है। कितने लोग हैं जो तुम्हें मिला है, उसके लिए भी बेचारों को नसीब नहीं हुआ है। जो तुम्हें मकान मिला है, जो तुम्हें पत्नी मिली है, जो तुम्हें जीवन मिला है, जो तुम्हें धन मिला है, उस बहुत लोग लालयते हैं। क्योंकि पुण्य का उदय होता है तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है। पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और पाप के उदय में बड़ी अच्छी एक चौपाई कही है। पाप के उदय में कहा है भव भव भीर में बैल की नाही, करमहीन नरी पावत नाही। एक मजदूर को, एक अफसर को देख लेना कि मजदूर बेचारा दिन भर मिट्टी के तसले डालता है, ईंट धोता है, पत्थर धोता है, पत्थर तोड़ता है। लेकिन शाम को चंद पैसे हाथ में आते हैं, न बच्चों की ज़रूरत पूरी हो पाती है, न माँ की दवाई आ पाती है, न पेट में भोजन भरपेट पड़ता है। ये क्या है? जिसने कभी द्रव्य दान हरण किया होगा, जो उसका परिणाम है। और एक अफसर एक कलम चलाता है और लाखों रुपए आ जाते हैं। लेकिन तुम ये मत समझना कि अफसर का बहुत बड़ा पुण्य है। ठीक है, पैसा आने का पुण्य है, पैसा लाने का पुण्य है, लेकिन खाने का पुण्य उसका भी नहीं है। पाप के उदय में आपने देखा होगा खाना पचाने के लिए भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं।
सोना नसीब नहीं है, सोने के लिए भी नींद की गोलियां लाना पड़ती हैं। क्या करोगे? पुण्य अलग बात है, पुण्य का उदय होगा तो तुम ला भी सकोगे और खा भी सकोगे। आज तुम्हारा इतना ही पुण्य है कि तुम ला सकते हो। कोठियों के हाल देखो, कोठियों में रहने वाले लोगों का जीवन देखो कि नौकर तो चुपड़ चुपड़ के खा रहे हैं और व्यक्ति सेठ जो कमा रहा है, जिसके मेहनत और पुरुषार्थ, जिसकी आर्त और ध्यान से जो पैसा ला रहा है, वो बेचारा रूखा फुल्का तोरई के साथ खा रहा है। कभी विचार किया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने गुरुओं को, तुमने मुनियों को, तुमने कहना चाहिए त्यागियों को, सधर्मियों को मंदिरों में सही जगह दान नहीं दिया। यदि दिया भी है तो तुमने अभिमान में दिया है तो तुमने किसी को नीचा दिखाने के लिए दिया है। तो आचार्य यही कहते हैं कि पुण्य का उदय यदि तुम चाहते हो तो फिर क्या करो? सच्चा बंधु यदि कोई है, पाप उदय में अपनों के दरवाजे बंद मिलते हैं। बदल जाती है जब किस्मत तो कोई ना साथ देता है, जिसे अपना समझते थे वही दुत्कार देता है। जो राम सीता के लिए रावण से युद्ध कर लाए थे, वही सीता को पाप के उदय में जंगल में छुड़वा देते हैं। जो द्रौपदी के लिए इतना बड़ा स्वयंवर हुआ, उसी द्रौपदी का चीरहरण होता है तो सब लोग मूक खड़े रह जाते हैं। सोमा की सास, लोग कहते हैं पति अपना होता है, मैं कहती हूँ कितनों ने परेशानियां सही। इसका हिसाब लगाओगे तो तुम्हारी जीवनचर्या बदल जाएगी। कभी देखा करो प्रथमान योग में झांक कर कि पाप कर्म का उदय कैसा कैसा भोगना पड़ता है। अंजना ने सिर्फ 22 घड़ी के लिए प्रतिमा रखवाई थी, उस अंतराय का परिणाम कैसा हुआ? 22 वर्ष तक एक रात भी पति मिलने नहीं आया। प्रथम रात्रि से सोचो कैसा अपयश फैल गया होगा, कैसा त्रास, कैसी दुख, कैसा वातावरण रहा होगा। प्रथम रात्रि में भी पति नहीं आया। राज घराने की शादियाँ, कितने लोग बाहर से आए थे, हजारों लोग आए थे, कैसा कोहराम मच गया होगा कि पति ने त्याग कर दिया है। लेकिन क्या करोगे? पूर्व कर्मों का उदय था। अपने आप के किए हुए पाप कर्म अपन को भोगना पड़ते हैं। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं ऐसे। 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का पाप कर्म का उदय था। हिंसा की अनुमोदना मात्र की थी, उसका परिणाम इतना दुखद हुआ। दंडक राजा जो जटायु बना, कितना पाप का उदय था। लेकिन आचार्य कहते हैं पाप के उदय में तुम और पाप मत करना। हमारी सतियों ने तो पाप के उदय में भी धर्म ध्यान किया तो कर्म कट गए। लेकिन आप क्या करते हो? पुण्य के उदय में भी आर्त रौद्र ध्यान करते हो। क्या करते हो? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंदी, सब आर्त ध्यान है। क्या करते हो? यही तो करते हो। बेटा चला गया तो उसकी बात कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो। कभी इतना धर्म ध्यान के लिए करते हो? जितना ध्यान तुम धन के लिए लगाते हो, परिवार के लिए लगाते हो, पैसे के लिए लगाते हो, पद प्रतिष्ठा के लिए लगाते हो, प्रशंसा पाने के लिए लगाते हो, उतना ध्यान कभी अपने आप को परमात्मा बनाने के लिए लगाया है? कहते हैं मन स्थिति को बदलो। प्रकृतियाँ, संस्कृति इतनी जल्दी तुम्हारा साथ नहीं देगी, लेकिन तुम्हारी मनोवृत्ति यदि तुम्हारी सही होगी तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में ध्यान दो, अपनी मनोवृत्तियों को बदलो। कभी भी ये मत सोचो अरे कौन देख रहा, अरे कोई देखे या ना देखे, हमारे कर्म हमारी प्रवृत्तियों को देखते हैं। तो हम लोग जो हर अच्छे काम को कल पर टाल देते हैं, हर किसी गरीब व्यक्ति को देखकर हंसने लगते हैं, उपहास उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। वही इंसान होता है जो किसी को गिरते हुए को थाम लेता है, जो किसी को सहारा देता है, जो पाप के उदय में परमात्मा को दोष नहीं देता है।
परमात्मा से ये नहीं कहता तुम मेरे कर्म काट देना, परमात्मा से ये कहता है तुम मुझे विचलित मत होने देना। जो वो विचलित नहीं होता, जो हर परिस्थितियों में समझता है कि हम जैसी ज़िंदगी के लिए बहुत लोग मोहताज हैं। ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा चिंता करोगे तो और असाता वेदनी का बंद होगा, और कर्म भोगने पड़ेंगे। ज़्यादा कोई घर में मर गया है तो उसका चिंतन नहीं करना, उसके साथ साथ ये चिंतन करना कि एक दिन मेरी मौत भी आएगी और मौत आने के पहले मैं सावचेत हो जाऊंगा, ताकि मौत हमारी मायूसी में ना हो, हम जागृत अवस्था में जाएं। और जागृत अवस्था का यही लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम प्रत्येक क्षण अपने पुण्य के प्रति, अपने पापों से बचें। पापों से जो भी प्रवृत्तियां होती हैं, मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समारंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृतिकारिति मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के सत्य आठ जो इन भेदन ते अग कीने परिच्छेदन ते। क्या किया? आग मैंने पाप किए। कैसे किए? कृत से किए हैं, कराए हैं, करने वालों की अनुमोदना कीजिए, मन से योजना बनाइए, वचन से बनाइए, कार्य से शुरू किया है। और क्या किया है? संरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करके मैंने 9 कोटि से किया। उसके साथ कसाएँ भी मिला दी हैं। कसाएँ भी अकेली नहीं आती हैं। एक चीज़ लोग कहते हैं क्या करें, हमारे जीवन में कमी है। अरे वस्तुएं तो सीमित हैं और तुम्हारी वासनाएं असीमित हैं। क्या करोगे? कहाँ तक पूर्ति होगी? तो कभी भी गरीबों को देखकर तिरस्कार मत करना, बल्कि ये सोचना इन गरीबों के अंदर इतनी सब्र है। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर भिखारी, वो नींद की गोलियां नहीं लेते। ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। तो हमें सोना नहीं है, हमें पाप कर्म के उदय में और पाप को नहीं मानना है। जब भी किसी के प्रति तुम्हारा मन में भाव हो, अपने भावों को यदि तुम गौर से देखोगे तो स्वयं से भी घबरा जाओगे कि पागल हो जाओगे कि हमारे मन में ऐसे विचार क्यों चल रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भाव चलते हैं वो तुम किसी को बताते नहीं हो। जो तुम बताते हो वो तुम्हारे सब ऊपर ऊपर से होते हैं, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे दिखते नहीं हो, और जो दिखते हो वो किसी को बताते नहीं हो। तुम्हारा मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काया में कुछ है। वचन की कुटिलता, मन की कुटिलता, काया की कुटिलता, काया से कठोर हो गया आदमी। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय और सुतिदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। काय संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तुम अपनी सुंदर पत्नी को देखकर खुश मत होना। जो तुमसे कहती थी कि तुम पे जान दे देंगे, वही किसी दिन कहने लगी कि तुम्हारी जान ले लेंगे। जो कहती थी तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, वही कहने लगेगी तुम्हारे साथ नहीं जी सकते हैं। पहले लोग देखो क्या देखते थे, पहले लोगों के किस तरफ ध्यान जाता था। संबंध करने जाते थे तो बच्ची से धर्म का ज्ञान करते थे, उसे धर्म आता है कि नहीं आता है। आप धन का ज्ञान करते कि उसके घर में कितना धन है, धन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। पहले कन्या धन देखते थे, अब धन देखते हैं। पहले बच्ची का घर देखते थे, अब होटल में देखते हैं। पहले घर में देखते थे तो वो घर देखती थी, अब तुम होटल में देखोगे तो वो होटल देखेगी, क्योंकि तुमने सिर्फ पाप की तरफ अपना ध्यान दिया है। अपने जीवन को पापों से बचाइए, अपने जीवन को खोटी दुर्वासनाओं से बचाइए। आप भी एक दिन इसी ज़िंदगी में, इसी परिस्थितियों में बहुत सुखी हो जाओगे। धर्म को, पुण्य को आज कर लेना, क्योंकि हर इंसान पुण्य को चाहता तो है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है। पाप से डरता है, लेकिन पाप ही करता है।
एक दिन ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी की बात हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे लोग मुझे आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, सुबह उठकर मेरा ही नाम लेते हैं, सबसे पहले आंख जब खोलते हैं पहले मेरा ध्यान करते हैं। लक्ष्मी जी बोली, करते होंगे तुम्हारा ध्यान, पुरुषार्थ तो मुझे पाने के लिए करते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं, नाम तुम्हारा लेते हैं, काम मेरा करते हैं, तुम्हारे मंदिरों में भी लोग मुझे ही मांगने आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये झूठ बात है, लोग तो बिल्कुल कहते हैं कि मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, मुझे लगता है मेरे को धोखा थोड़ी ना देते हैं, भगवान को कोई धोखा देगा क्या? उनने कहा, कोई बात नहीं, एक आध दिन परीक्षा करके देख लेना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, कभी तू लक्ष्मी के रूप में मत आना। उसने कहा, ठीक है, नहीं आऊँगी। और कहते हैं एक दिन ब्रह्मा जी का प्रवचन चल रहा था, लाखों लोग बैठे थे, बिल्कुल गर्दन घुमा रहे थे, हर बात में कह रहे थे हाँ बराबर बराबर, बहुत अच्छा, सही कहा सही कहा। अचानक लक्ष्मी जी एक भिखारिन के वेश में आई, बूढ़ी औरत के वेश में आई, जिसकी कमर झुकी थी, गंदे कपड़े पहने थी, और आकर कहने लगी, सभा में किनारे खड़ी होकर कहने लगी, मुझे पानी पिला दो, गर्मी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। लोगों ने झिड़का, डांटा और कहने लगे, पागल हो, ब्रह्मा जी का प्रवचन चल रहा और तुम यहाँ आ गई हो पानी पानी करने के लिए, चल हट बुढ़िया। उसने धीरे से अपने एक थैला टांग रखा था, उस थैले में से एक चांदी का कटोरा निकाला और कहने लगी, जो मुझे पानी पिला देगा यही उसको दे दूंगी। बस फिर क्या था, फिर तो झगड़ा होने लगा कि हम पानी पिलाएंगे हम पिलाएंगे। वो कहने लगी, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत कटोरे हैं मेरे थैले में, मैं सबको एक एक कटोरा दे दूंगी, जो भी मुझे एक चुल्लू पानी पिलाएगा। और वो आगे बढ़ती चली गई, पूरी भीड़ उसके पीछे, क्योंकि धन का प्रचार बहुत जल्दी कर देते हो। धर्म का प्रचार कहाँ करता है लोग? दुनिया में जो सबसे बड़े अमीर होते हैं, जो सबसे बड़े धनपति होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनका प्रचार आज हो जाता है। जो सबसे भ्रष्ट लोग होते हैं उनका प्रचार हो जाता है, अखबारों में नाम उनका आता है। जो बेकाम करते हैं, जो बदनाम होते हैं, उनके नाम और जल्दी आ जाते हैं, हिंसक के, आतंकी के, इनके नाम आ जाते हैं अखबारों में। लेकिन धर्म ध्यान वाले का नाम कहाँ आता है जल्दी? आता भी है अखबार में, पूरे अखबार में तो इतनी सी लाइन आती है, इतना सा हिस्सा मिलता, अब तुम समझ लो तुम्हारे जीवन में पुण्य का हिस्सा ज़्यादा है, पाप का हिस्सा ज़्यादा है। तो कहते हैं वो भी देवी चली गई और सारी भीड़ उसके पीछे पीछे चली गई। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा कि बस अकेले वो ही रहे, बैठे रहेगा, और सारी सभा चली गई इस बुढ़िया के पीछे। ब्रह्मा जी को तो बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि ऐसा क्या हुआ, एक बुढ़िया ही तो आई थी। और कहते हैं वो अपने स्थान पर गए, लक्ष्मी जी आई और मुस्कुराई और बोली, आपने देख लिया आपके पुजारी थे कि हमारे पुजारी? उनने कहा, क्या तू ही थी? बोले, हाँ मैं थी, आपके वचनों को निभाया है, आपने कहा था उस भेष में मत आना, मैं उस भेष में नहीं, मैं तो एक भिखारिन के भेष में आई थी। तो भी वो है आज दुनिया की नीति कि चांदी का जूता दिखाइए, फिर साए अपना जो भी काम बनाइए, रिश्वत तो बड़े भागनी कौन तपस्या के। कहते हैं अफसर चोर और साहूकार सब तेरे अधीन। उसने कहा आज की दुनिया ऐसी ही है, धर्म को छोड़ देगी, चांदी जहाँ मिलेगी, रुपया जहाँ मिलेगा वहाँ फिसल जाएगी, लेकिन रुपये से बिस्तर आ सकता है, नींद नहीं आ सकती है। रुपये से तुम अस्पताल में भर्ती तो हो सकते हो, लेकिन क्या करोगे, दवाई कभी कभी जान ले लेती है। रुपये से तुम बाजार जा सकते हो, लेकिन रुपये से चैन नहीं ला सकते हो। रुपये से औरत ला सकते हो, लेकिन धर्म पत्नी नहीं ला सकते हो। रुपयों से तुम घर बना सकते हो, लेकिन अमन चैन नहीं ला सकते हो। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, पुरुषार्थ से कुछ भी पाल लें, जब तक पाप का उदय है तब तक आप भोग नहीं पाओगे। तो यही कहूँगी कि आप पुण्य का संचय करें, और पुण्य मिलता है देव की आराधना करने से, गुरुओं की सेवा करने से, परिवार में बड़े लोगों का सम्मान करने से, अपने समाज और अपनी धर्म की नीति मर्यादाओं को निभाने से, और छोटों को संस्कार देने से प्रबल पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ती है। और आपकी प्रवृत्ति भी संस्कृति में आए, आपकी प्रवृत्ति भी सुप्रवृत्ति बने, आपकी प्रवृत्ति भी समिति में, गुप्तियों में परिवर्तित हो, और आप भी एक दिन प्रबल पुण्य के अधिकारी
पर्यंत परमात्मा बनकर उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरी भावना है।